हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। जैसा कि हम लोग वर्ब बेसिक पढ़ रहे हैं और वर्ब बेसिक में अभी तक 2 वीडियोस हमने रिकॉर्ड की हैं। आज हम वर्ब बेसिक में थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। जैसा कि 5 रूल हम पढ़ चुके हैं और आज से हमको पढ़ना है मोडाल। मोडाल के क्या होते हैं मैं लिख दूँ। कैन, कुड, विल, would, shall, should, need, ought, dare, may, might, must, ये सभी मोडाल कहलाते हैं। तो आज हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनके रूल्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, कौन सी चीजें मोडल मोडाल के साथ फॉलो होती हैं, क्या चीजें फॉलो नहीं होती हैं। ठीक, कुछ बेसिक सी बातें और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक हम गलती करते आए हैं, तो उसको आज सुधारने का प्रयास करेंगे कि अब से वो चीजें हमसे गलत ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोडाल। मोडाल क्या है कि मोडाल कुछ भी नहीं है, मोडाल एक तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक, मोडाल क्या है, मोडाल एक तरह का हेल्पिंग वर्ब ही होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं कैन से कि कैन के बारे में, कैन में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ठीक, तो कभी भी अगर किसी सेंटेंस में कैन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में कैन दिया हुआ है तो उसके साथ एबल टू नहीं आएगा। क्या, एबल टू नहीं आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आई कैन एबल टू डू दिस वर्क। मैंने ये बोला कि आई कैन एबल टू डू दिस वर्क। अब आप एक मुझे बात बताइए, ये जो एबल टू है, अगर ये मैं ना भी लिखूं तो क्या काम गलत होगा? मैं बस इतना बोलूं कि आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं ये काम कर सकता हूं। और आई कैन एबल टू डू दिस वर्क, क्या ये भी रिएक्शन दे रहा है? जी नहीं। एबल टू इस सेंटेंस में आके इस वाक्य को सुपरफ्लुअस बना रहा है। सुपरफ्लुअस स्लैंग और सुपरफ्लुअस क्या होता है कि जब कोई ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में निरर्थक आते हैं, यूजलेस होते हैं, उसको बोलते हैं स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। ठीक है, तो एबल टू इस सेंटेंस में नहीं आएगा। इसका सही फॉर्म क्या होगा, इसका होगा आई कैन डू दिस वर्क। आपने देखा, हमने लिखा है आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। इस सेंटेंस से सामर्थ्य की बात हो रही है, मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है। तो जो कैन है ना, ये कैन क्या शो करता है, ये शो करता है कैपेसिटी। ठीक, कैन क्या शो करता है, कैपेसिटी। ठीक, तो पहली बात हम क्या जाने कि कैन शो करता है कैपेसिटी और कैन के साथ एबल टू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कैन के साथ एबल टू का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एबल टू सेंटेंस में आके इस सेंटेंस को क्या बनाएगा, सुपरफ्लुअस बना देगा। ठीक है, तो पहली बात हम ये जाने कैन में कि एबल टू का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम कैन में क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। मानते हैं आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जैसे मैं, मेरा भी फ्रेंड है, मेरी एज का होगा, जो भी हो, अगर आपको अपने फ्रेंड से कोई चीज मांगनी है या फिर अपनी कोई बात करनी है, जैसे ये मार्कर है मान लेते हैं, तो ये मेरे फ्रेंड का है,
मुझे उससे ये मार्कर मांगना है, तो वो मेरा फ्रेंड है, मतलब मेरे एज ग्रुप का ही होगा। तो अगर कभी भी अपने फ्रेंड में मतलब फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी हो, मांगेंगे तो रिक्वेस्ट ही तो करेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा रिक्वेस्ट जो फ्रेंडली बिहेवियर में हो, वहां पे कैन का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा कि क्या मैं ये मार्कर ले सकता हूं, तो क्या होगा, कैन आई टेक दिस मार्कर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट। फ्रेंडली फ्रेंडली रिक्वेस्ट में जैसे कि अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात होगी, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल मैं और देता हूं, कैन यू डू मी अ फेवर। कभी भी हम अपने फ्रेंड से कोई हेल्प मांगते हैं, तो वहां पे अपने फ्रेंड से फ्रेंडली रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज हमने क्या जाना कैन में, कि कैन के साथ एबल टू का यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्या जाने हैं, कि जब बात होगी फ्रेंडली रिक्वेस्ट की, तो वहां भी हम कैन का यूज करेंगे। ठीक, इसको नोट कीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि कैन में नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है, कहां पे कैन यूज हो सकता है। ठीक है, एक देखेंगे, रूल मेथड पढ़ेंगे हम, थ्योरेटिकल कल पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा संभावना जो किसी इंसान को होती होती है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, कोई टीचर है, वो किसी को कोई क्वेश्चन दिए बच्चों को, और उनके उनके मन में ये पहले से फीड है कि हाँ इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कर सकते हैं, मतलब उनको कहीं भी एक संभावना है। वो संभावना कैसी है, वो संभावना है थ्योरेटिकल, एक सैद्धांतिक संभावना है उनके मन में, अध्यापक के मन में एक सैद्धांतिक संभावना है। तो जहां भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात होगी, वहां पे भी कैन का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, एवरी स्टूडेंट कैन मेक दिस मिस्टेक। एवरी स्टूडेंट कैन मेक दिस मिस्टेक। अब अध्यापक को ये बात क्या लगी कि हाँ ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बच्चों को, तो हो सकता है सभी बच्चे कुछ गलती कर देंगे, मतलब उनसे इसका हल नहीं हो पाएगा। मतलब क्वेश्चन देने से पहले उनके मन में एक चीज फीड थी, एक संभावना थी कि नहीं कर पाएंगे। तो उस संभावना को ये जो कैन है ना, उस संभावना, उस पॉसिबिलिटी को ये प्रूफ कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी भी जब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात होगी, वहां पे भी कैन का ही यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीन बातें अभी तक समझ में आई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुड के बारे में। कैन का ही पास्ट टेंस होता है कुड, कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट में, तो कुड का यूज करते हैं पास्ट में। अब कुड कहां कहां यूज आएगा, ये देखते हैं। कुड, जैसे हमने कैन में पढ़ा है कि कैन क्या शो करता है, कैन शो करता है कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, कैपेसिटी या एबिलिटी। और किसमें, तो ये करता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक, जो कैन था वो कैपेसिटी या एबिलिटी को प्रेजेंट टेंस में यूज करता है, प्रेजेंट करता है। सेम थिंग जो कुड है, वो कुड भी कैपेसिटी या एबिलिटी को भी शो करता है, बट किसमें, पास्ट टेंस में यूज करता है।
ठीक है, जैसे आई कैन डू, मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं यह काम कर सकता था, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। ये है तो एबिलिटी, लेकिन कैसी है, ये पास्ट टेंस की एबिलिटी है। तो जब भी पास्ट टेंस में एबिलिटी की बात होगी, वहां पे कुड का यूज करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं आपको, फिर समझते हैं। एक एग्जांपल है, आई कुड डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता था। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है उस मैं की, आई की कैपेसिटी को। ठीक, लेकिन कैसी कैपेसिटी को, पास्ट टेंस की कैपेसिटी को। मतलब कि वो जो काम है ना, वो काम वो पास्ट में कर सकता था। ठीक, एबिलिटी हुई कैसी, पास्ट टेंस की, तो क्या यूज किए, कुड यूज किए। ठीक है, और यहाँ भी जैसा कि हमने कैन में पढ़ा था कि वहां भी एबल टू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एबल टू का ही सेंस वो कैन दे रहा था। एबल टू का मतलब यूज कर सकता हूं, वही सेंस तो कैन दे रहा था। तो सेम थिंग यहां भी, अगर ये सेंटेंस लिखा हो आई कुड एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर ये एक सेंटेंस दिया हो कि आई कुड एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो एबल टू है ना, ये एबल टू इस सेंटेंस में आके इस सेंटेंस को निरर्थक मतलब कि स्लैंग और सुपरफ्लुअस कर रहा है। ठीक, तो यहाँ भी एबल टू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये एबल टू का ही अर्थ ये कुड दे रहा है। एबल टू का ही अर्थ ये कुड दे रहा है, तो एबल टू आने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आई के साथ कुड आए तो एबल टू नहीं आएगा। ये बात हमने पढ़ी। अब बात करते हैं कुड में और क्या चीजें हैं जो फॉलो होती हैं, और कहां कहां कुड यूज हो सकता है, वो देखते हैं। दूसरा है फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट, अब ये क्या होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब ये कि कभी भी अगर दो एम्प्लॉय हैं, दो कलीग हैं किसी ऑफिस में, और दोनों को आपस में किसी चीज का लेन देन करना हो, इसको मांगना हो या फिर इसको देना है, फिर इसको मांगना इसको देना हो, तो जब भी आप अपने कलीग से, अपने जो आपके ऑफिस में काम करते हो उनसे कुछ चीज मांगनी हो, लेन देन करनी हो, मतलब कि फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो जहां पे भी, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट में कुड का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट में कुड का यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि हम कैन में पढ़ चुके हैं कि जब फ्रेंडली रिक्वेस्ट होता है तो कैन मतलब कि अपने फ्रेंड से कुछ मांगना हो तो कैन यू डू दिस, कैन यू गिव मी दिस, कि क्या तुम मुझे दे सकते हो। सेम ऐसे ही अगर मुझे फॉर्मल रिक्वेस्ट करना हो तो मैं कुड का यूज करूंगा। कैसे, देखते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता, कि क्या मैं मिस्टर गुप्ता से बात कर सकता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कुड। अब आपको लगेगा अरे ये तो पास्ट टेंस है, जी नहीं, ये जो कुड है ना, ये बता रहा है कि जो रिक्वेस्ट की गई है, ये जो रिक्वेस्ट की गई है बात करने की, ये कैसी रिक्वेस्ट है, तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। जैसे वहां पे जो कैन है, ये क्या शो कर रहा था, तो कैन शो कर रहा था फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कैन शो कर रहा था फ्रेंडली रिक्वेस्ट। सेम यहाँ पे कुड क्या शो कर रहा है, फॉर्मल रिक्वेस्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब कैन और कुड हमने पढ़ लिया है। एक कुड में एक चीज और बचती है, रिमोट पॉसिबिलिटी।
सेंस ऑफ रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट। अब ये क्या होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है? ऐसी पॉसिबिलिटी जो खतरनाक हो, सही नहीं हो, मतलब कि अशुभ हो, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी जो अशुभ हो, जैसे यहाँ पे बॉम्ब हो सकता है, अभी अटैक हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है। भले ही मैं ये कहूँ, जैसे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे बॉम्ब हो सकता है, लग तो रहा है प्रेजेंट है, आप क्या कहेंगे? देयर कैन बी अ बॉम्ब। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे देयर कैन बी अ बॉम्ब। बिल्कुल सही लग रहा है ना, लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि बॉम्ब का होना एक क्या है? एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, एक अप्रिय घटना है, एक अप्रिय संभावना है। तो जब भी बात होगी रिमोट पॉसिबिलिटी की, बॉम्ब होने की, अटैक होने की, वहां पे कैन ना लिख क्या बोलेंगे? देयर कुड बी अ बॉम्ब। ये बहुत लोगों को लगता होगा, बहुत लोग गलती करते थे, गलती करते होंगे, सॉरी, कि देयर कैन बी बॉम्ब कहते होंगे और उसको सही मानते होंगे। लेकिन आज आप लोग ये रूल जान लीजिए कि जब भी रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होगी तो वहां पे कुड का यूज होगा, ना कि कैन का, ठीक है। तो तीन बातें कैन में पढ़े हैं, तीन बातें हमने कुड में पढ़े हैं, ठीक। अब बात करते हैं विल और शैल की, वो भी एक मॉडल होता है। तो विल शैल की बात करते हैं और देखते हैं कि कहां कहां पे भी आएगा और कहां कहां पे शैल आएगा। बहुत इजी है विल शैल को समझना। देखिए कैसे, मैंने लिखा विल और शैल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि आई और वी, ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके साथ क्या आएगा? शैल आता है। और बाकी जितने भी प्रोनाउन हो गए, बाकी जितने प्रोनाउन या नाउन, इनके साथ विल आता है, ठीक है। ये हमारा जनरल विल है। क्या है? जनरल। इन जनरल आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी के साथ विल आएगा। लेकिन अगर ऐसा सेंस हो कि कोई ऐसा बात, कोई ऐसा काम जो बिल्कुल ही बिल्कुल होगा, ठीक। जैसे अगर किसी सेंटेंस से ये शो कर रहा हो कि वो सेंटेंस फर्म डिटर्मिनेशन है, फर्म मतलब कि वो ये शो कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये काम निश्चय कर लिए हैं। जहां पे किसी सेंटेंस से निश्चय का बोध हो कि वो काम होगा ही होगा, वहां पे ये चीजें उल्टी हो जाती हैं। वहां पे क्या होता है? उल्टा हो जाएगा। आई और वी के साथ विल आएगा और बाकी के साथ शैल आएगा। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल से आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। मैंने कहा कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैंने ये बात कही कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये क्या है? ये जनरल भी है, जनरल वे है। भाई मुझे कल स्कूल जाना है, जाऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि अगर मैं कह दूं यहाँ पे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, अब यहाँ पे सेंस उल्टा हो गया, कब चेंज हो गया? क्या? स्कूल तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा। आई के साथ विल आ जाने से ना, ये शो क्या शो करता है? ये शो करता है फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब कि मैंने ये निश्चित कर लिया है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। आई के साथ अगर शैल आता है तो वो क्या है? वो जनरल वे है। और अगर आई के साथ विल आ गया
तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि इस बात का हमने निश्चय कर लिया है, खड़ा कर लिया है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, याद ध्यान रखिएगा कि अगर नॉर्मल वे हो, जनरल वे हो, तो आई और बी के साथ शैल और बाकी के साथ विल आता है। लेकिन अगर निश्चय का बोध हो, वो काम होना ही होना हो, वहां पे आई और बी के साथ विल आता है और बाकी के साथ शैल आता है। ये इतना विल और शैल में था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मे और माइट की, कि कहां पे मे का यूज होगा और कहां पे माइट का यूज होगा। तो पहले बात करेंगे, शुरू से बचपन से लेकर जब से हमने अंग्रेजी बोलना शुरू किया था कॉन्वेंट में, तो स्टार्टिंग से ही चीजें लागू होती हैं कि मे आई कम इन सर। ठीक, ये क्या है, जैसे मैंने कहा कि मे आई कम इन सर, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। ये क्या है, ये हम परमिशन मांग रहे हैं। तो जहां पे अपने से बड़े से परमिशन मांगने की बात आएगी, वहां पे मैं यूज होगा। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसको बहुत लोग कैन आई कम इन भी कह सकते हैं। लेकिन कैन आई कम इन कहां यूज होता है, मैंने बताया है कैन का यूज वहां होता है जहां पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात की जाती है। लेकिन जब अपने से बड़े से हमें परमिशन मांगना हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे मे का यूज करेंगे। ठीक है, तो मे का यूज कहां होता है, सेंस ऑफ परमिशन, जब परमिशन मांगना हो। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब मे का यूज एक जगह और भी होता है, कहां होता है, सेंस ऑफ हाई पॉसिबिलिटी। कैसे, मौसम विभाग अक्सर कहता है, क्या कहता है एक सेंटेंस में, इट में रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। बारिश हो तो नहीं है ना, ये क्या है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो जहां पे पॉसिबिलिटी की बात होगी, जहां पे हाई पॉसिबिलिटी की बात होगी, वहां पे हम मे का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा चीज आप ध्यान दीजिएगा, सबका अर्थ सकता है ही आ रहा है, सबका अर्थ क्या आ रहा है, सकता। लेकिन ये सकता जो वर्ड है, इसका अलग अलग यूज है। कहीं पे कैन आता है, कहीं पे मे आता है, कहीं पे कुड आता है। तो हमें यही ध्यान रखना है, हमने कैन और कुड पढ़ा है, वहां पे हमने डिफरेंस देखा है कि कहाँ पे कैन आएगा, कहाँ पे कुड आएगा। सेम थिंग जब हाई पॉसिबिलिटी की बात होगी, वहां पे क्या आएगा, वहां पे मे आएगा, इट मे रेन टुडे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं माइट की, कि माइट कहाँ आता है। ठीक है, पहली बात, सेंस ऑफ पर्पज। ये क्या होता है कि ऐसा सेंस, ऐसा कोई सेंटेंस जहां पे उद्देश्य का बोध हो। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, सो दैट, ये जो सो दैट है ना, ये क्या शो करता है, ये शो करता है सेंस ऑफ पर्पज। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो एग्जांपल क्या है, ही वर्कड हार्ड so that he might pass the
examination. He worked hard so that he might pass the examination. ठीक, ये so that क्या है, वह हार्ड वर्क किया, so that ताकि he might pass the examination, कि वह एग्जाम पास कर सके। तो उसने हार्ड वर्क क्यों किया? क्योंकि उसको पास होना है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पर्पज। भाई उसका हार्ड वर्क करने का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था एग्जाम में पास होना। तो जब भी पर्पज उद्देश्य का बोध होगा, वहां पे क्या यूज होगा? वहां पे माइट का यूज होगा। इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे एक एक ही यूज होता है ऑट का, कि ऑट का यूज कहां करते हैं? तो ऑट का यूज मॉरल ड्यूटी, जो हमारे मॉरल ड्यूटीज हैं, जो मैं बताई गई हैं, उनकी जगह पे हम ऑट का यूज करते हैं। जैसे वी ought to respect our नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ऑड का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। ऑड का अर्थ क्या होता है? चाहिए के अर्थ में। तो जब भी मॉरल ड्यूटी का सेंस आएगा, वहां पे चाहिए की जगह पे क्या आएगा? ऑट आएगा, ना कि शुड। बहुत लोग शुड कर देंगे, लेकिन शुड नहीं होगा, क्या होगा? ऑट होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आई होप अब तक आपको कैन, कुड, मे, माइट और ऑट में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं शुड की, कि शुड का यूज कहां कहां होता है? तो पहला यूज होता है एडवाइस या सजेशन में, कि अगर आपको कोई व्यक्ति सजेशन दे, अगर आपको कोई व्यक्ति सजेशन दे या फिर एडवाइस दे, तो वहां वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा कि तुम्हें एपीएस क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो चाहिए का क्या वो बोलेगा? वो बोलेगा यू शुड ज्वाइन एपीएस क्लासेस। मतलब तुमको एपीएस क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एडवाइस है, सजेशन है। तो वहां पे चाहिए का तो क्या यूज हुआ? वहां पे शुड का यूज किया गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, एक सेंस और बनता है शुड का, कि हम लोग क्या है, हम लोग इस समाज में नागरिक हैं, तो नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो वहां पे भी सेंस ऑफ ड्यूटीज एज अ सिटीजन। जैसे हम समाज में रहते हैं, तो हमें जो समाज के कल्चर है उसको फॉलो करने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? वी शुड फॉलो द कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। वी शुड फॉलो द कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। हमें अपने समाज के जो कल्चर है उनको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए के लिए क्या आ गया? यहाँ आ गया शुड। ठीक है, तो शुड में दो चीजें, पहला क्या पढ़े हैं? पहला हम लोग पढ़े हैं कि एडवाइस या सजेशन की जब बात आएगी वहां पे शुड आएगा। दूसरा क्या पढ़ेंगे? जब ड्यूटीज की बात होगी एज ए सिटीजन, तो वहां क्या आएगा? वहां शुड आएगा। इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुड की।
वुड का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो जो वुड है ना वो विल का पास्ट टेंस है। जैसे शैल का पास्ट टेंस शुड था, वैसे ही विल का पास्ट टेंस वुड है। तो वुड की बात करते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा लाइक टू, लाइक टू। तो वुड का यूज लाइक टू के साथ करते हैं। कैसे कि आई वुड लाइक टू चूज दिस बुक, कि मैं यह बुक चूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया वुड। जब भी लाइक टू सेंटेंस में आएगा तो लाइक टू के साथ क्या आता है वुड। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है चॉइस को। ठीक है, लाइक टू के साथ वुड आएगा और ये शो करता है सेंस ऑफ चॉइस। ठीक, तो अब तक हमने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड पढ़ लिया है। नीड और डेयर हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे मोडाल हमारा खत्म होता है और वर्ब का बेसिक पार्ट भी खत्म होता है। तो हमने वर्ब के बेसिक पार्ट में रूल्स पढ़े हैं। अब आपको उन रूल्स को रिवाइज करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। वर्ब बेसिक खत्म हो गया है। अब कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ बातें आपको मैं बता दूं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो आप अक्सर गलती करते आए होंगे। जैसे एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, फाइनल डेस्टिनेशन। मूवी का नाम तो ये रखा गया था, लेकिन ये जो वर्ड है ना ये सरासर गलत है। क्यों? जो डेस्टिनेशन होता है ना ये अपने आप में ही फाइनल होता है। ठीक है, तो फाइनल डेस्टिनेशन नाम का कुछ शब्द नहीं होता है, ये फाइनल का यूज गलत है। एक गलती आप लोग और भी करते हैं, आप लोग बोलते हैं कि यार इतनी इतना नंबर आ जाए कि कम से कम पास हो जाए, मतलब पासिंग मार्क हमारा आ जाए, पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क जैसा भी कोई शब्द नहीं है। क्या होता है? तो आज से आप लोग बोलिएगा पास मार्क्स। ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन कोई वर्ड नहीं है, वो डेस्टिनेशन अपने आप में फाइनल होता है। पासिंग मार्क्स गलत है, क्या होता है? पास मार्क्स। तो ऐसे ही और भी गलतियां आप करते हैं, समय समय पे मैं आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।